सिपह सालार का अफगान हुकूमत को वाज़े पैगाम। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। कहा अफगानिस्तान में TTP के महफूज ठिकानों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान शहरियों की शमूलियत पर तशवीश है। अफगान हुकूमत दोहा माहदे पर अमल दरामद। सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। आर्मी चीफ की जख्मियों की अयादत। शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोजा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दिफा और सिक्योरिटी ताउन के बारे में दो तरफा उमूर पर गुफ्तगू होगी। Around about $4.5 billion were deposited in the State Bank of Pakistan by our brotherly countries Saudi Arabia and UAE, and of course $1.2 billion from IMF as its first tranche of $3.5 billion. But this is not the complete story. Unless we mention the role of our great and the most trusted friend China, the story will remain incomplete. मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक की मदद को कभी नहीं भूलेंगे। वज़ीर आज़म का वाज़े पैगाम। चश्मा C5 बिजली घर के संगे बुनियाद की तकरीब। खिताब में कहा ताउन की कहानी चीन की मदद के बगैर नामुकम्मल है। बीजिंग ने $5 अरब के कर्जों को रोल ओवर किया। अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। IMF के दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए मुतालिबात सामने आ गए। ज़राए FPR के मुताबिक आलमी इदारे ने प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़रई शोबे पर टैक्स प्लान मांग लिया। मंजूरी की सूरत में मिनी बजट आ सकता है। टैक्स आयद करने का इख्तियार नई हुकूमत को होगा। IMF के कर्ज की मंजूरी के बाद मशवरे। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक ने कहा पाकिस्तान को मुसलसल इस्लाहात की जरूरत है। मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल दरामद अहम है। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। आलमी मालियाती इदारा हमेशा पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। IMF मुआहिदा अवाम पर भारी पड़ने लगा। बिजली की बुनियादी कीमत में ₹4.96 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा एक साथ होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। कराची के सार्फिन के लिए भी बुरी खबर। बिजली ₹1.44 फी यूनिट महंगी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। महंगाई की आग मजीद भड़क गई। एक हफ्ते में 0.33% इजाफा। शरह 28.96% हो गई। आटे का 20 किलो का थैला ₹116 महंगा। गुड़ ₹7, चीनी ₹6.89, दाल माश ₹2 फी किलो महंगी। अंडे ₹3 फी दर्जन महंगे। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगी चीनी मुंह का जायका कड़वा करने लगी। मुख्तलिफ शहरों में 150 पर नॉट आउट। इस्लामाबाद में 145 से ₹150 फी किलो में फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स में स्टॉक गायब। शहरी परेशान। ओपन मार्केट में डॉलर की लंबी छलांग। अमेरिकी करेंसी एक ही झटके में ₹4 फलांग गई। कदर ₹280 से बढ़कर ₹284 हो गई। इंटरबैंक में भी रेट बढ़ गया। ₹1.13 इजाफे से कदर ₹277.59 हो गई। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को ₹10 अरब का खसारा। इंडेक्स में 199 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। सोना भी ₹6,500 फी तोला महंगा। कीमत ₹2,14,500 हो गई।
कर्ज और सूद की मद में अदायगियों की तफसीलात सामने आ गईं। हुकूमत ने माली साल 2023 के 9 माह में 15 अरब 60 करोड़ डॉलर अदा किए। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 माह में 12 अरब 63 करोड़ डॉलर की असल अदायगी की, 3 अरब 2 करोड़ डॉलर का सूद भी अदा किया। What we need to understand is how will those goals be achieved? We can't just leave it to the state. The state is already committed with its resources to so many other important priorities. There has to be some other vehicle, some other means of achieving that. The Constitution talks about in Article 35, which is a principle of policy, that the state has the responsibility to look after the child, to look after the family, the child, and the mother. हर चीज की जिम्मेदारी हुकूमत पर छोड़ना दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नेशनल पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा वक्त आ गया कि अवाम और हम जैसे लोग आगे आकर मसाइल का हल तलाश करें। मुआशरे की बेहतरी के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। बास चीजों में सही और गलत का बयानिया मुआशरा खुद तय करेगा। लोगों के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हर हलके में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो उम्मीदवार मुहैया करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई और उस साजिश के नतीजे में जो है वो जमात को और क़यादत को जो है वो सजा दी गई। नून लीग ने पंजाब में इंतखाबी बिगल बजा दिया। सूबे में भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं तमाम हलकों में नून लीग के उम्मीदवार खड़े होंगे। किसी भी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। तमाम कौमी और सूबाई हलकों में लीगी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। 12 अक्टूबर 1999 को साजिश न की जाती तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क होता। फितने ने मुल्क की सियासत को तकसीम किया, मुल्क को डिफॉल्ट के करीब लेकर गया। इंतकाम की आड़ में मुल्क की तरक्की को रोका गया। इंतखाबात के चर्चे में विफाकी हुकूमत के खुलकर खर्चे। गुज़श्ता माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में तेजी। मंसूबाबंदी कमीशन के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत ने सारा बजट खर्च कर डाला। हुकूमत ने 714 अरब रुपए का बजट इस्तेमाल कर लिया। 5 साल के बाद पहली मर्तबा विफाकी तरक्याती बजट का मुकम्मल इस्तेमाल किया गया। जिना हाउस हमला केस तफ्तीश आगे बढ़ने लगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की GIT में पेशी। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमरा वकला भी मौजूद। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को कुछ ऑडियोज और वीडियोस दिखाई गई हैं। कुछ सवालों का जवाब दिया, कुछ का नहीं। चेयरमैन PTI और बुरशा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने केस काबिल समात होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा दरख्वास्त गुजार की अपील मंजूर करते हुए सिविल जज का 13 मई का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। मामला जुडिशल मजिस्ट्रेट को वापस भिजवाया जाता है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कानूनी निकात को मद्देनजर रखते हुए दरख्वास्त पर फैसला करें। परवेज खटक के पार्टी से बेदखली के बाद PTI अरकान से राब्ते तेज। जराये के मुताबिक साबिक वजीर दिफा ने 25 अरकान की हिमायत हासिल कर ली। अपने पैगाम में कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं, इससे कबल मेरे ग्रुप में शामिल हो जाएं। रिहाई और गिरफ्तारी की म्यूजिकल चेयर। परवेज इलाही को अदालती रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सदर तहरीक इंसाफ को खुफिया मुकदमात में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। जस्टिस अमजद रफीक ने दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की दौड़। MQM ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। फारूक सत्तार के एक बार फिर मर्दम शुमारी पर गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी को वादे याद कराए। हल्का बंदियों पर भी तहफ्फुज़ात। मर्दम शुमारी में भी
हमेशा की तरह इस मरतबा भी हमारी आबादी को जानबूझकर नहीं गिना गया। कराची को और हैदराबाद को ख़ास तौर पर कम गिना गया और लापता किया गया। हमारी आबादियों को, हमारे लोगों का शुमार नहीं हुआ, और ताकि वो जो वज़ीर आला है वो दही इलाकों से आता है। दरियाए चिनाब में तुगयानी से झंग में सैलाबी सूरत हाल, कई देहात का जमीनी राबिता कट गया, सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। चिन्योट के मकाम पर दरियाए चिनाब की लहरों में ठहराव, सतलुज की बिफरी मौजों से कसूर, ओकाड़ा, हवेली, लखा के इलाके मुतासिर। दुनिया में सबसे ज्यादा शफाफ मुल्क जो है वो इसराइल है, जहां पर इंसानी हकूक की हम नहीं पूरी कायनात कहती है सबसे ज्यादा 2 मुल्कों में इंसानी हकूक की जो है वो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, एक इसराइल के अंदर और एक हिंदुस्तान के अंदर। हाफिज ताहिर अशरफी ने सेहूनी रियासत को औकात याद दिला दी, कहा दुनिया का बड़ा शफाफ मुल्क इसराइल है। भारत और इसराइल में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को हर किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल है। ऑनलाइन कर्ज ऐप्स केस में अहम पेशरफ्त, क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने ब्लैकमेलिंग में मुलव्विस 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में कई दफा तर्सील, मुलजिमों से शहरियों का जाती डेटा बरामद। रावलपिंडी में 2 बच्चों के बाप ने कर्ज के बाद तंग किए जाने पर जिंदगी का खात्मा कर लिया था। कस्टम्स अफसरान की पुरइसरार गुमशुदगी का ड्रॉप सीन, तारिक मसूद और यावर अब्बास मेगा स्कैंडल में मुलव्विस। FIA ने इस्लामाबाद जाते हुए हिरासत में ले लिया। मुलजिमान के कब्जे से 54 लाख रुपए, 2,500 अमरीकी डॉलर और मुत्तहदा अरब अमारात के 6,000 दिरहम बरामद। मुकदमा दर्ज। ड्राइविंग के दौरान नींद की फिक्र छोड़ें। कराची के तलबा ने मुनफरिद ऐनक तैयार कर ली। एंटी स्लीप ग्लासेस के साथ लगे सेंसर्स ड्राइवर को सोने नहीं देंगे। बुद्ध रहनुमाओं ने पाकिस्तान को मजहबी सियासत के लिए महफूज करार दे दिया। इस्लामाबाद में 3 रोजा बैनुल अक़वामी गंधारा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। बुद्ध बख्शुओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने बुद्धिज्म के आसार कदीमा की हिफाजत के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। वफ़द में वियतनाम, थाईलैंड, नेपाल, मलेशिया और दीगर ममालिक के अफराद शरीक।